हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 3 का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है देश का गौरव। देखो बच्चों, हमारे देश में बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही महान लोगों ने जन्म लिया है। हमें अपने इस देश का गौरव उसी तरीके से बढ़ाते रहना चाहिए। हमें भी एक महान कार्य करते रहना चाहिए। कुछ लोग अपने देश में कुछ गलत काम कर देते हैं, जिससे कि हमारा देश का गौरव कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अपने देश के मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी हम इसमें पढ़ते हैं स्वामी रामतीर्थ जी के बारे में और जापानी युवकों के बारे में। जो जापान गए थे स्वामी रामतीर्थ जी, तो वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, कैसे वहाँ के लोगों ने अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने, किसी ने अपने देश का गौरव भी कम करा है। तो ऐसी कहानी हम इसमें पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार अपने देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जी जापान गए। एक दिन वे रेल से यात्रा करते समय रास्ते में पड़ रहे प्रत्येक स्टेशन पर फल वाले की खोज कर रहे थे। फल वाले की खोज करना मतलब फलों को ढूंढ रहे थे, मतलब उन्हें भूख लगी होगी तो स्टेशन पर फलों को ढूंढ रहे थे। उन दिनों फल ही उनका भोजन था, लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल खाने को नहीं मिले थे। एक नए स्टेशन पर उतरकर वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी है। रामतीर्थ जी के ये शब्द एक जापानी युवक ने सुने। वह दौड़कर कहीं गया और कुछ ही मिनटों में ताजे फलों की एक टोकरी ले आया। टोकरी लेकर वह रामतीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर के साथ बोला, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। युवक को देखकर रामतीर्थ जी ने सोचा कि वह कोई फल वाला है और उन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम नहीं बताए। रामतीर्थ जी के बार बार पूछने पर वह बोला, अगर आप इनके दाम देना ही चाहते हैं तो कृपया इतना करें कि अपने देश में किसी से यह ना कहें कि जापान में फलों की कमी है। इन फलों के उचित दाम यही होंगे। उचित मतलब सही दाम। इन फलों के ये सही दाम यही होंगे। यानी कि वो युवक यह नहीं चाहता था कि उसके देश की कहीं बदनामी हो। वो अपने देश का गौरव बनाए रखना चाहता था, तो इसलिए वो कहीं से भी फलों को ढूंढ कर लाया और स्वामी रामतीर्थ जी के सामने रख दिया, और उनसे उनके पैसे भी नहीं लिए। ऐसे ऐसे भी महान युवक होते हैं देशों में। उस युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने अपने कार्य से अपने देश का गौरव बढ़ा दिया था। आइए अब एक अन्य घटना के बारे में पढ़ें। किसी देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए गया। उसने वहां के एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ली, मतलब लाइब्रेरी में जाकर कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, तो ऐसी सदस्यता ले लेते हैं। तो एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया और उसमें से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसमें कमी पाई गई। अधिकारी ने दुर्लभ चित्र युवक के कमरे से बरामद कर लिया। फलतः युवक को जापान से निकाल दिया गया, है ना। ऐसा काम करा उन्होंने, गलत काम। कोई भी इस तरीके से पुस्तक को सही तरीके से लौटानी चाहिए थी, और उसमें से उन्होंने दुर्लभ चित्र वो होते हैं जो कि जल्दी से नहीं मिलते हैं, तो ऐसा चित्र उसने पुस्तक से फाड़ लिया था। तो उन्होंने फिर उस देश के किसी भी व्यक्ति को जापान में आने के लिए मना कर दिया था। तो देखा बच्चों, कितना फर्क पड़ता है अगर हम किसी देश का एक युवक पूरे देश के लिए पूरे देश का गौरव घटा देता है ना। तो इस घटना के बाद उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि उस देश का जिसका वह युवक था, कोई भी निवासी उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहली घटना में युवक ने अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया, लेकिन दूसरी घटना में युवक ने न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी अपमान कराया। इन दोनों घटनाओं से केवल यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है। मतलब हम कुछ भी करेंगे तो हमारा सारा काम देश के ऊपर आएगा। हम अच्छा करेंगे तो हमारे देश का नाम अच्छे में आएगा, हम बुरा करेंगे तो हमारे देश का नाम बुरे कामों में आएगा। अपने कार्यों से वह अपने देश का नाम ऊंचा भी कर सकता है और उसे अपमानित भी। बच्चों, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान, आदर, गौरव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें मौखिक प्रश्न है। इसमें हमारे देश के कौन से संत जापान पर यात्रा के लिए गए थे? तो कौन गए थे? स्वामी रामतीर्थ जी। स्वामी रामतीर्थ
जी। स्वामी रामतीर्थ प्रत्येक स्टेशन पर क्या ढूंढ रहे थे? तो स्वामी रामतीर्थ जी प्रत्येक स्टेशन पर फल ढूंढ रहे थे। स्वामी जी को फल किसने दिए? एक जापानी युवक ने स्वामी जी को फल ढूंढ कर दिए। एक जापानी युवक ने। किस देश ने, इसे सही से लिख देती हूं, किस देश ने दुर्लभ चित्र पुस्तक से निकालने पर युवक को अपने देश से निकाल दिया? तो जापान ने उसे अपने देश से निकाल दिया जब उसने गलत काम किया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वामी रामतीर्थ जी की बातें सुनकर जापानी युवक ने क्या किया? स्वामी रामतीर्थ जी ने जब प्लेटफॉर्म पर उतरकर चारों तरफ फल ढूंढ रहे थे, उन्हें कहीं भी फल नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस देश में फलों की कमी है। तो जापानी युवक वहीं खड़ा था, तो उसने वे बातें सुन ली और जापानी युवक ने तभी कहीं से भी ढूंढकर स्वामी रामतीर्थ जी को फल लाकर दिए। युवक को देखकर स्वामी जी ने क्या सोचा? युवक को देखकर स्वामी जी ने सोचा कि ये कोई फल वाला है और ये फल बेच रहा है, तो मुझे इसलिए इसने फल लाकर दिए। तो वो उसे फल वाला समझ रहे थे, है ना, फल बेचने वाला। जापानी युवक ने स्वामी जी से क्या कहा? जापानी युवक ने स्वामी जी से कहा, जब स्वामी जी उससे बार बार पैसे लेने का आग्रह कर रहे थे जापानी युवक से कि आप इन फलों के दाम लीजिए, लेकिन वो बार बार मना कर रहा था, तब जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ जी से कहा कि यदि आप इन फलों के दाम देने ही चाहते हैं तो कृपया कहीं बाहर जाकर, किसी देश में जाकर, कहीं जाकर ये ना कहिएगा कि जापान में फलों की कमी है, यही मेरे फलों के उच्च दाम होंगे। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक नागरिक देश से बंधा हुआ है। यदि वो अच्छा काम करता है तो देश का नाम ऊंचा होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर वो गलत काम करता है तो देश का नाम, गौरव भी कम हो जाता है। ठीक है। जिस युवक को जापान से निकाला गया था उसने क्या किया था? जिस युवक को जापान से निकाला गया था उसने पुस्तक से एक दुर्लभ चित्र निकाल दिया था, जिस वजह से उसको जापान से निकाल लिया गया था। पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक से निकाले गए दुर्लभ चित्र कहां से बरामद किए? तो पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक से निकाले गए दुर्लभ चित्र उस युवक के कमरे से बरामद कर लिए थे। एक हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। एक बार स्वामी रामतीर्थ जी कोरिया गए? नहीं, स्वामी रामतीर्थ जी जापान गए थे, तो इसका उत्तर है नहीं, कोरिया नहीं गए। जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ से फलों के दाम नहीं लिए, तो हाँ, और जापानी युवक ने दाम नहीं लिए। चीनी युवक ने स्वामी जी को फल लाकर दिए, तो नहीं, जापानी युवक ने लाकर दिए थे। जापान में फलों की कमी है? नहीं। युवक ने पुस्तक से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया? हाँ। ठीक है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। स्वामी रामतीर्थ जी जापान में किस वाहन से यात्रा कर रहे थे? तो वो रेलगाड़ी से कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर कौन खड़ा था? जापानी युवक खड़ा था। स्वामी रामतीर्थ जी की बातें सुनने वाला जापानी युवक कहाँ खड़ा था? प्लेटफॉर्म पर। रिक्त स्थान भरिए। संत स्वामी रामतीर्थ जी जापान गए। ठीक है, जापान गए। स्वामी जी को जापानी युवक ने स्वामी जी से फलों के दाम नहीं लिए। युवक ने अपने कार्य से देश का क्या बढ़ाया? गौरव बढ़ाया। ठीक है, गौरव बढ़ाया। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश के मान सम्मान, यहां पर लिखा हुआ भी है, मान सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखे। एक बार स्वामी रामतीर्थ जी जापान गए, तो इन दोनों में से ये वाला आएगा गए। इसमें एक दिन स्वामी जी को फल नहीं मिले। जापानी युवक को देखकर स्वामी जी ने सोचा। ठीक है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। युवक युवती, युवक और युवती, साग सब्जी, साग और सब्जी, साग और सब्जी। अपना पराया, अपना और पराया, अपना और पराया। सुबह शाम, सुबह और शाम। ठीक है, आगे है रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। स्वामी जी ने दिन भर भोजन नहीं किया, इसलिए वे शाम को खाना खाएंगे। भोजन को खाना भी बोल देंगे। पुस्तकालय में ढेर सारी किताबें हैं, जिनमें से कुछ पुस्तक किताबों को पुस्तक भी बोलते हैं। देश के सम्मान में ही हमारी प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा भी लिख सकते हैं, गौरव भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा।
प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।